अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अरशद अब्बास और आप देख रहे हैं अरशद सेलिंग व्लॉग्स। आज की वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त होगी इंशाल्लाह उन लोगों के लिए जो कपड़े का काम नया स्टार्ट करना चाहते हैं, घर से ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह इसमें मैं आप लोगों को चंद बातें बताऊंगा जिनको फॉलो करके इंशाल्लाह आप अपना कारोबार जो है अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकेंगे, जिसमें नुकसान के चांसेस कम हों। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, इससे मुझे हौसला मिलता है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि इस तरह की ज़बरदस्त वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलती रहें। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि आप बिल्कुल नया काम स्टार्ट कर रही हैं, आपके पास 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, लाख है, 2 लाख है, वट एवर आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है। हर बंदे का जो इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो जितना भी आपका सरमाया है आप उसके साथ काम स्टार्ट करना चाहती हैं कपड़े का। अब इस पे ये भी लागू होता है कि ख़्वा आप ऑनलाइन करना चाहती हैं, ख़्वा आप ऑफलाइन करना चाहती हैं। स्पेशली क्योंकि ट्रेंड है, ज़्यादातर ख़वातीन, लड़के लड़कियां ऑनलाइन को तरजीह दे रहे हैं और ऑनलाइन ही ज़्यादा मार्केट भी बड़ी मिलती है, बाहर के मुल्क के कस्टमर भी मिलते हैं, पाकिस्तान के भी। तो ऑनलाइन की ही हम बात कर लेते हैं। अच्छा, आप अब स्टार्ट करना चाहती हैं कपड़े का काम, तो फ़र्ज़ करें आज आपने इरादा किया है कि आज जी मैं कपड़े का काम स्टार्ट करने लगी हूँ। अच्छा, अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2 जून का दिन है, यानी कि जून की 2 तारीख़ है और गर्मी का सीज़न है। ठीक है, आपको पता है पाकिस्तान इंडिया में जून जुलाई के महीने में सख्त गर्मी पड़ती है, बल्कि गर्मी जो है हमारे अप्रैल के स्टार्ट में ही जो सर्दियों के कपड़े हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बल्कि जो मार्च भी आप लगाएं, अगर अच्छी तरह धूप निकले तो मार्च में ही सर्दियों के कपड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो गर्मियों का स्टफ़ है वो पहनना शुरू कर देते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बाजी आप नया काम स्टार्ट कर रही हैं, तो आपको आप कौन से कपड़े लेंगी या आप कौन से कपड़ों से स्टार्ट करेंगी। अब आप बिल्कुल नहीं हैं इस काम में, आपका तजुर्बा ज़ीरो है, आपको कोई नॉलेज नहीं है इस काम का, तो आप फट से कहेंगी और हर बंदा ही यही कहेगा। ये एक नेचुरल सी बात है कि भाई ज़ाहिर है जून का महीना चल रहा है तो जून के कपड़े लाएंगे, गर्मी के लाएंगे, लॉन के लाएंगे, कॉटन के लाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। ये एक बहन ने मुझसे कमेंट्स करके पूछा था कि भाई जून का महीना चल रहा है तो क्या मैं सर्दियों का वेट करूं, सर्दियों का स्टॉक करके, या मैं अभी गर्मियों के कपड़े ले आऊं। तो उसकी बात को मैं ज़रा डिटेल से वीडियो के ज़रिए आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि बात जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और मैं बात अच्छे तरीके से समझा सकूँ। याद रखिएगा कि जो गर्मी का लॉन का सीज़न है वो फरवरी के एंड पे शुरू हो जाता है। अब आपको ये बड़ी बात अजीब लगेगी कि जी फरवरी मार्च में तो इतनी गर्मी नहीं होती, तो आप कैसे कह रहे हैं कि लॉन का सीज़न जो है वो फरवरी के एंड पे शुरू हो जाता है। आप कभी नोट कीजिएगा, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे या जितने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बेचने की जो सेलर्स बेच रहे हैं या पोर्टल बने हुए हैं, तो उस पे फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में लोग जो हैं, सेलर्स जो हैं, जो कामयाब सेलर्स हैं, वो अपनी लॉन जो है वो बेचना शुरू कर देते हैं। वो क्यों बेचना शुरू कर देते हैं कि एक मेंटालिटी है लोगों की, आप अपने आप पे भी लागू करके देखें कि जब गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है तो आपके जहन में ये बात होती है कि जी मैं गर्मियों के स्टार्ट में ही मार्च में, अप्रैल में, फरवरी के एंड पे अपने कपड़े ख़रीद के 8, 10 जोड़े, 12 जोड़े जितने भी मैं बनाती हूँ तो मैं उनको सिलाई करवा के तैयार करके रख लूँ। जैसे ही गर्मी तेज़ होगी तो मैं उनको पहनना शुरू कर दूँ और पूरा सीज़न मैं उनको यूज़ करूँ, यहाँ तक के क्योंकि गर्मी हमारी लंबी चलती है तो नवंबर तक, अक्टूबर के एंड तक मैं इनको पहन के, एक सीज़न में मैंने पहन के फेंकने हैं। तो जिस तरह लोगों के अपना हिसाब किताब होता है, कई लोग एक सीज़न पहन के फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं, कई लोग अगले सीज़न के लिए रख लेते हैं। तो एक सीज़न मैं इन कपड़ों को अच्छी तरह पहन लूँ। अब ये नहीं होता कि जून के महीने में या जुलाई के महीने में आप कपड़े गर्मियों के परचेज़ करेंगी। लोग करते भी होंगे गर्मियों के मिड में भी, लेकिन बहुत थोड़े कस्टमर की तादाद रह जाती है।
तो अब क्या होगा कि अगर आप जून जुलाई के महीने में या जून के महीने में आज की डेट में काम शुरू कर रहे हैं तो आप जाके फैसलाबाद से, लाहौर से, कराची से, जहाँ भी आपकी मार्केट है, या ऑनलाइन आप परचेज़ करते हैं, ऑनलाइन मैं आपको मशवरा नहीं देता कि ऑनलाइन आप परचेज़ करें, खुद जाया करें मार्केट में, होलसेल मार्केट्स में। तो आप परचेज़ करके गर्मियों का स्टॉक ले आएंगी तो फ़र्ज़ करें आपके पास 100 सूट है या 50 सूट है तो आपका उसमें से 15 या 20 बिकेंगे, बाकी आपका सारा सरमाया जो है वो फंस जाएगा। अब ख़वातीन जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो एक्साइटमेंट में करती क्या हैं, वो कहती हैं कि हम जून के महीने में काम स्टार्ट कर रही हैं तो हम लोग क्या करें कि हम फौरी सीज़न का कपड़ा लाएं, रनिंग सीज़न का, उसको बेचें, फौरी प्रॉफिट कमा लें, हमारा काम जो है वो जल्दी चल पड़े, हमारी ख़ानदान में बल्ले बल्ले हो जाए। इस चीज़ को फॉलो करते हुए वो क्या करती हैं कि गर्मियों का स्टफ़ ले आती हैं, उसमें से बहुत थोड़ा बिकता है। कस्टमर्स ने, लोगों ने कपड़े ऑलरेडी बना लिए होते हैं, लोगों ने फरवरी में, मार्च में कपड़े जो है गर्मियों के लोन जो है वो ले ली होती है। इस पॉइंट पे मैं आपको ये भी बात बताऊं कि जो ख़वातीन मुझे ये कहती हैं कि भाई वो फ़लाँ औरत जो है वो सीज़न का कपड़ा बेच रही है, वो फ़लाँ औरत जो है वो रनिंग सीज़न का ब्रांड का कपड़ा बेच रही है, तो वो कहाँ से लेते हैं? कोई रनिंग सीज़न का कपड़ा नहीं बेच रहा होता। जो रनिंग सीज़न का कपड़ा ब्रांड का बेच रहे होते हैं वो या तो सेम एज़ ओरिजिनल होता है, वो आपको झूठ बोलती हैं कि जी ये ओरिजिनल है, या वो बी फ्रेश होता है, ठीक है। तो अगर ये मोस्टली क्या करते हैं कि इन्होंने पिछली जो दिसंबर होता है या नवंबर की सेल होती है बड़ी, ब्लैक फ्राइडे की, जिसको हम ब्लेस्ड फ्राइडे बोलते हैं या वाइट फ्राइडे बोलते हैं, उस सेल से बड़ी जो सेल्स लगनी शुरू हो जाती हैं, कपड़ों पे भी ब्रांड्स लगाना शुरू कर देते हैं। और ब्रांड्स हमेशा नवंबर में लोन पे सेल लगाते हैं, वो अपना जो सीज़न का, आने वाला सीज़न का सर्दियों का कपड़ा होता है उस पे सेल नहीं लगाते, अगर लगाएं भी तो बहुत माइनर सी 10% 15% लगाते हैं। हैवी सेल जो है वो 50% की लोन पे लगती है। अब वो टाइम होता है कि आपने अगर पैसा अपना सरमाया रखा हुआ है तैयार, तो आप लोन उठा लें। नवंबर में, दिसंबर में भी चलती रहती है। दिसंबर में कई लोग, ये इत्तेहाद वाले जो हैं, ये अचानक ही 50% का एक दिन का सेल लगा देते हैं, उसमें सारा स्टोर ही इनका 50% पे हो जाता है। तो इस तरह के मौक़ों की तलाश में रहें और अपना लोन लेके उसको सिर्फ 2 महीने के लिए आपने स्टोर करना है। नवंबर में आपने ली, दिसंबर, जनवरी, चले फरवरी भी लगा लें, 3 महीने के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो गया। जैसे ही फरवरी का महीना ख़त्म हो, फरवरी के एंड में, या आप देख लें कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे ऑनलाइन लोगों ने, लड़कियों ने बेचना शुरू कर दिया है, जो बड़े सेलर्स हैं उन्होंने लोन लानी शुरू कर दिया है। आप भी अपनी लोन निकाल लें, आपके पास पूरा साल होगा, पूरा सीज़न होगा गर्मियों का, आपका इंशाल्लाह कोई कपड़ा फंसेगा नहीं। जितना आपके पास सरमाया हो, अच्छे अच्छे डिज़ाइन ले लें उस दौरान। अब आप कहती है कि भाई मैंने फरवरी में बेचने शुरू किए थे या मार्च में बेचने शुरू किए थे, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल में, मई में आके ख़त्म हो गए हैं, अब मैं क्या करूं? अब आपने क्या करना है कि आपने फुल स्टॉप लगा देना है, अपनी जो स्पीड है उसको थोड़ा सा कम कर देना है, यानी कि आगे से परचेज़ करने गर्मियों के कम कर देने हैं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे गर्मियां निकलना शुरू होती हैं तो बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो अपना कपड़ा, उनको भी पता होता है कि आगे सर्दियां आ रही हैं, उन्होंने सर्दियों का कपड़ा बनाने के लिए गर्मियों का स्टॉक निकालना होता है। एक तो वेयर हाउस में जगह खाली करनी होती है, दूसरा उन्होंने सरमाया अपना वापस करना होता है। तो वो जो गर्मियों का स्टॉक है उस पर 30%, 25% आपने देखा होगा कि कभी जी 6 सितंबर आ गई, कभी 14 अगस्त आ गई, कभी कोई ईद आ गई बड़ी, कभी जी छोटी ईद आ गई, तो उस पर वो बहाने से छोटी छोटी सेल लगा के निकालते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कस्टमर्स जो हैं वो आपसे लेने की बजाय वो ब्रांड से लेना शुरू कर देते हैं डायरेक्टली। वो कहते हैं कि जी हम लोग जो है इन सीज़न, रनिंग सीज़न का कपड़ा वहाँ से ले लेते हैं। अब आपके पास जो टाइम होता है, गोल्डन टाइम, वो वही होता है बेचने का कि जब सीज़न स्टार्ट हुआ है, जब अभी ब्रांड्स ने भी कपड़ा लॉन्च नहीं किया, अगर किया भी है किसी ब्रांड ने लोन लॉन्च कर भी दी है, लेकिन उनकी फुल प्राइस में होगी और पिछले सीज़न से महंगी होगी। अब आपने जो सूट, फॉर एग्जांपल एक गुल अहमद का या इत्तेहाद का लगा लें, 3000 वाला सूट है, आपने 50% पे उठा लिया 1500 का। आप फ़र्ज़ करें 500 रुपया प्रॉफिट रख के कहती है कि जी मैं ये सूट 3000 का है, 1500 2000 में दे रही हूँ। अब वो कस्टमर जो है वो भाग के लेगा। कोई कस्टमर, आप यकीन करें, मेरा 4-5 साल का ऑनलाइन का तजर्बा है, कोई कस्टमर ये नहीं देखता
कि ये पिछले सीज़न का है। कोई कस्टमर ज़्यादा पुराना ना लें, लोन जो है पुरानी जो है फटना शुरू हो जाती है। सिर्फ एक सीज़न पिछला कपड़ा आपके पास होना चाहिए। कोई ये नहीं देखता कि ये जी पिछले सीज़न का है, ये जी इन्होंने सेल से उठाया है। उनको सीज़न के स्टार्ट में डिस्काउंट में कपड़ा मिल रहा है, वो शुक्र करते हैं और ले लेते हैं। मैंने बड़ी बड़ी खेपें इस तरह उठाई हैं, बड़े बड़े मैंने लॉट्स उठाई हैं। इत्तेहाद की, मैंने जनाब गुल अहमद की, मैंने बोनांजा सतरंगी की, और मेरी इसी तरह मैं चलता था कि सीज़न के स्टार्ट में लेता था। अब आप मुझे पूछेंगे कि भाई जून के महीने में हम क्या करें। जून का महीना है, इसमें लोन ना लें। अगर आप लोन लेंगी तो आपकी फंस जाएगी। इसी तरह इसमें ये मैं अब तो वीडियो में जून में बना रहा हूँ, अगर मैं इसको सर्दियों में ले जाऊँ तो आपने सर्दियों को गर्मियों में कर लेना है, गर्मियों में कर रहे हैं तो सर्दियों में कर लेना है। सीज़न के हिसाब से आपने इसको कर लेना है कि अगर सर्दियों का सीज़न है तो फिर लोन इकट्ठी करनी शुरू कर दें। अब जो जून का महीना है इसमें लोन ना लें, इसमें थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आपके पास सरमाया है उसको फंसाएं ना, 50,000 लाख जितना भी आपने करना है उसको तैयार रखें। ये आगे 14 अगस्त आएगी, ईद आएगी, बड़ी ईद आएगी, इन पे ब्रांड्स ने 50%, 40%, 45% सेल्स लगानी है। और याद रखिएगा कि ये सेल्स कभी भी वो जो नया कपड़ा होता है उस पर नहीं लगाते, जो पहला उनके पास सीज़न का पड़ा होता है। और सर्दियों का अब आप पूछेंगे कि भाई सर्दी तो आ रही होती है तो फिर अगस्त में या सितंबर में ये क्यों सेल लगाएंगे। सर्दी का कपड़ा ख़राब नहीं होता, चाहे आपको भी पता है, चाहे 4 साल पड़ा रहे, 5 साल पड़ा रहे, 3 साल पड़ा रहे। तो ये जो सर्दी का पिछला इनके पास सीज़न का दिसंबर का, नवंबर का, पिछले साल का, यानी कि अब 2023 है तो 2022 का जो पड़ा होता है उसको ये 2023 के 14 अगस्त पे और जो बड़े बड़े दिन आते हैं उस पे ये सेल्स लगा देते हैं 50% तक, खद्दर पे, लिनन पे, और जो पश्मीना पे, और जनाब विस्कोस पे। ये सारा जो कपड़ा निकलता है, आप अपना पैसा सरमाया जो है महफूज रखें। 14 अगस्त या जब भी सेल्स लगें उस पे आपने ले लेना है। अगर आप सर्दियों में हैं, ये मेरी वीडियो सर्दियों में देख रही हैं, तो सर्दियों का स्टार्ट करने की बजाय आप लोन की सेल्स का वेट करें ब्रांड्स की, और लोन का आप इकट्ठी कर लें, और जब मार्च हो तो उसमें स्टार्ट कर लें। अभी मैं आपको ये मशवरा दूंगा, मेरी बहन अगर वो देख रही है जिसने मुझसे पूछा था, तो अभी वेट कर लें। वेट करना वर्थ करता है। 1-2 महीने ये बात मानने वाली है आपकी कि आपका काम स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन जब आपका स्टार्ट होगा तो आपका साइकिल बन जाएगा। साइकिल कहते हैं कि एक आपका यानी कि एक रूटीन बन जाएगी कि आपने जनाब ये पैसे बचा लिए और सर्दियों का ले लिया अगस्त में, वो आपने सितंबर में लॉन्च कर देना है। 1 महीना आपको रखना पड़ेगा। सितंबर में आपने लॉन्च करके वो बेचते रहना है। जैसे जैसे उसके पैसे इकट्ठे होते जाएंगे, आगे गर्मियों की सेल लगना शुरू हो जाएंगी। नवंबर में, दिसंबर में गर्मियों को लेना शुरू कर दें। फिर गर्मियों का आपने निकालना शुरू कर देना है जनाब मार्च में, तो मार्च में पैसे वापस आएंगे। और अगर आपने लोकल काम करना है, यानी कि आप कहती हैं कि भाई हम फैसलाबाद, लाहौर से लोकल भी अच्छा कपड़ा जो है वो परचेज़ करके बेचना चाहती हैं, तो वो जो पैसा आपका मुड़ेगा वापस ब्रांड्स की सेल्स वाला, तो वो आप उसमें से थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सरमाया 50%, 20%, 30% वो लोकल कपड़ा ला के भी सेल कर सकती हैं, ताकि आपका सीज़न चलता रहे। अगर आपका ब्रांड का कपड़ा ख़त्म हो गया है, ज़ाहिर है अब जब गर्मियों का कपड़ा आपका फरवरी, मार्च में, अप्रैल में ख़त्म हो गया है, तो अब वो सेल्स दोबारा गर्मियों में तो ब्रांड लगाएंगी नहीं, वो लगाएंगे अब जाके नवंबर में या अक्टूबर में। तो आप तब तक वेट नहीं करना चाहती तो हल्का फुल्का लोकल कपड़ा लेके भी सेल कर सकती हैं। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह और वीडियो में भी बताऊँगा कि ब्रांड का कपड़ा मैं क्यों आप लोगों को आउटलेट पे जोर देता हूं कि आउटलेट से लें, सेल से लें, सेल से लें। वो इंशाल्लाह भी अलग वीडियो करूंगा, ये बहुत लंबी हो जाएगी, बल्कि हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस, पॉइंट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपको समझ नहीं आई बात की, नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट कर दिया करें। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। वहाँ पे अगर मैं आपको जवाब ना भी दूँ, मैं नोट कर लेता हूँ, मैं उस पर फिर डिटेल्ड वीडियो बना देता हूँ। व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता ना किया करें, वहाँ पर मेरे पास अलग अलग बंदों को, अलग अलग सब्सक्राइबर्स को गाइड करने का टाइम नहीं होता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका काम जो है उसमें बरकत हो, कामयाब हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।